हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो जो आप लोग का सवाल है कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, तो अब आगे क्या करना है। देखिए, कल भी हम इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपडेट किए थे, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट अभी भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो चलो एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाते हैं, क्योंकि आप लोग परेशान हैं तो उसका सल्यूशन लाना मेरा काम है। चलिए देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम कहाँ चलेंगे, पहले यूनिवर्सिटी के साइट पर ही चलेंगे, फिर इस पेपर पे देखेंगे और इन सब बातों से लास्ट में कंक्लूजन लिख लेगा ही कि इसका करना क्या है। ठीक है, चलिए। अगर हम लोग यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जब साइट पर आते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे समर्थ जो पोर्टल है उसमें ही देखिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि स्लाइड अप वाला जो बहुत जगह से आप लोग देखे थे, फिर यहाँ पर गो टू समर्थ एडमिशन पे जाइए, तो कोई इशू ना रहे। अपने से मत समझिए, जो चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ उसी अनुसार अपना निर्णय बनाइए। ये ना कि हाँ हम बैठे रह गए और कुछ हो भी नहीं रहा है। देखो यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में आप लोग को बताया गया है जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीट पसंद नहीं आए तो क्या करें। देखो ये ऑफिशियल आप सब लोग बहुत बार देखे होंगे। इसको अगर हम लोग ज़्यादा यहाँ पर जब देखते हैं तो देखो यहाँ पर मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये भी नहीं कि हाँ तुमको हम ऑप्शन देंगे या हम तुमको दिखाए नहीं, हम खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है। अब ये वर्ड सुझाव गलत है, यहाँ पर मैंडेटरी लोग कह देते हैं कि जो भी सेकंड मेरिट के अनुसार जो भी महाविद्यालय में मिला है, जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज आपको मिला है, उन्हें उस मतलब कॉलेज में नामांकन लेना अनिवार्य है। तो फिर यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया तो हम क्या करें, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कह रहा है। अन्यथा वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको जो कॉलेज मिला है और वो कॉलेज आप नहीं लेते हैं, तो आप जो है एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड मेरिट सूची के बाद स्लाइड अप का विकल्प नहीं रहेगा। अब स्लाइड अप का विकल्प नहीं रहेगा मतलब क्या। देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब मेरे भाई बहन आया था, तो मान लो कि बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, आप लोग पेपर में देखे होंगे कि 40,000 स्टूडेंट शायद एडमिशन लिए थे और 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिए थे। यानी कि उनको कॉलेज पसंद नहीं आया, वो छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तो ये ऑटो स्लाइड अप हुआ और ऑटो स्लाइड अप के बाद उनको कॉलेज मिला मिला आप लोग को। अब जो है बोला गया है कि अब तुम छोड़ोगे तो आने वाले टाइम में जो मेरिट लिस्ट आएगा एडमिशन से आप बाहर चले जाएंगे। क्या ये बात हम कह रहे हैं? नहीं, ये बात खुद यूनिवर्सिटी के नोटिस पर लिखा हुआ है। समझ में आया? तो अब बताओ, अब यहाँ तक वो बातें हैं जो यूनिवर्सिटी कह रहा है, जो नोटिस में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से जो बात बता रहे हैं वो है हम मेरा कोई सीनियर का किसी टीचर की बातें। ठीक, क्या हम जो बोल रहे हैं क्या वो ऑफिशियल है? नहीं, मेरा सीनियर का किसी का टीचर्स का इन सब का बातें हैं। जो यहाँ तक बात बताएं, जो क्लियर कट यूनिवर्सिटी लिख कर दिया है, वो हम आपको अभी तक बताएं। आगे की बातें क्या हैं? आगे की बातें यही है कि अगर आप मत मान लो नहीं लिए, ठीक, नहीं लिए, अपना एडमिशन नहीं लिए तो एडमिशन प्रोसेस में तो आप बाहर चले गए, यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, अब वही बता रहे हैं, अब यहाँ से जो बात बोल रहे हैं वो हम लोगों का प्रिडिक्शन है। इट इज़ नॉट 100% श्योर, याद रख लेना। स्पोर्ट एडमिशन के बारे में क्या इस नोटिस में लिखा है? नहीं। क्या इस नोटिस में ये लिखा है कि तुम ऐसा करना उसके बाद ऐसा करना? नहीं। जो बात लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम जो कॉलेज दिए उसमें जाकर एडमिशन लो, कोई विकल्प नहीं है, यही बात लिखा है। लेकिन यहाँ के बाद हम सर से, अपने कुछ सीनियर से, खुद से, मतलब जो भी जहाँ से भी मतलब मिल पाया इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाए हैं। और यही है कि तो आप क्या करिए कि अभी एडमिशन मत लीजिए। जब नहीं लेंगे तो थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मत आए। अब उसके बाद क्या होगा, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ज़रूर करेक्शन विंडो ओपन होगा। अपने करेक्शन विंडो में अपना कोई भी जो भी अगर आपका कोई भी डाटा गलत हो, चाहे नाम, फादर नेम, कास्ट, नंबर, सब्जेक्ट, कुछ भी गलत हो, उसको सुधारने के लिए सुधार कर, ठीक है, सुधार कर उसके बाद क्या आएगा, कॉलेज चुनने को मिलेगा। लगभग 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 कॉलेज मिल जाए चुनने। पिछले बार तीन तीन मिला था। और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पोर्ट एडमिशन।
इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पोर्ट एडमिशन। कि लगातार जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आ रहा है, मतलब नहीं ले रहे हैं एडमिशन। अब स्पोर्ट एडमिशन में क्या होता है, उन सारे बच्चों को मौका मिलता है जो बच्चे फॉर्म तो भरे हैं लेकिन किसी प्रकार से एडमिशन नहीं लिए। यानी कि आप फॉर्म भरे हैं, आपको नाम भी आ रहा है, या कोई भी कारण गलत हो गया एप्लीकेशन कुछ भी, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट एडमिशन होता है। ठीक है, जो कि पिछले बार 3 कॉलेज चुनने को दिया था। तो वैसे ही स्पोर्ट एडमिशन होगा। अब इसमें क्या होगा, स्पोर्ट एडमिशन में आप अपना कॉलेज कुछ जो भी गलत हो उसको सुधारें, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और उस मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज आएगा आपको जाकर एडमिशन लेना होगा। इसके लिए चाहिए एक लंबा प्रोसेस, और ये है पेशेंस रखिए। थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा आपको लगभग 8-9 तारीख तक, उसके बाद उसका भी 1 वीक चलेगा, उसके बाद ये इस प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट हमको जो डर है वो हम आपको बताते हैं। ये है समर्थ पोर्टल का, देख ही रहे आप लोग कितना समर्थ मिल रहा है। स्लाइड अप का ऑप्शन दिया नहीं, अभी इतना सीट बचा हुआ है फिर भी कह रहा है कि जो कॉलेज मिला है उसी में एडमिशन लो, आगे नहीं तो एडमिशन प्रोसेस से बाहर। तो ये सब लैंग्वेज से कोई मतलब ये बहुत गलत है, और इस पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो बात है स्पोर्ट एडमिशन का कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, अगर आपको थोड़ा भी लगता है मेरे भाई बहन कि कॉलेज अच्छा है ले लेते हैं तो ले लो यार। और अगर लगता है कि नहीं बहुत बेकार कॉलेज मिला है हमको लेना ही नहीं इसमें एडमिशन, तो इस प्रोसेस का इंतज़ार करो। बट एक बात आपको हम 100 बात का एक बात बता रहे हैं, एडमिशन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, होप रखिए, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा सीट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस इसी के साथ हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है जाने का। ठीक है, सो धन्यवाद।